नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। बहुत दिनों से कुछ क्लासें नहीं चल रही है ना। थोड़ी व्यस्तता और थोड़ी तबीयत खराब होने की स्थिति में ये सब चीज़ हो रहा है। बाकी और सब ठीक है। मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आरंभ में स्वागत करता हूँ। बीपीएससी ट्री है ना, जिसके कुछ क्वेश्चन हुए थे बीपीएससी पीआरटी 1 to 5 में, है ना। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए थे। आइए उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं और वे ऑफ अप्रोच देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्व और उसका सही आंसर क्या होना था। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए भाई। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि भाई n जो है वो किसका भाई है, m का भाई है। ठीक है, तो n किसका भाई है, m का भाई है। तो n भाई है तो n के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा और ये क्या आ जाएगा, m। कह रहा है k m की बहन है। k किसकी बहन है, m की बहन है। k बहन है तो k के ऊपर निगेटिव साइन आएगा। p o का भाई है तथा o n की बेटी है। और o जो है वो किसकी बेटी है, n की। तो o नीचे आ गया n के। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है p जो है वो किसका भाई है, o का भाई है। ठीक है, p जो है वो किसका भाई है, o का भाई है। ठीक है, तो कह रहा भाई p का चाचा कौन है। ठीक है, p का चाचा क्या है भाई, कौन है। अब सिंपल सी बात है, देखो कह रहा है कि p का चाचा कौन है, तो p का चाचा भाई क्या होगा। यहां पर अगर देखा जाए तो n m का भाई है, k m की बहन है, p o का भाई है तथा o n की बेटी है। तो p का चाचा कौन है। यहां पर देखो अगर m का जेंडर की हम बात करें तो m का जेंडर जो है ना भाई वो स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब देखो क्या कहा गया भाई। तो इसमें से क्या कहा जा रहा है कि m हो सकता है कि होगा ऐसा, है ना। k, ठीक है, k तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि k m की बहन है। n ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, उपरयुक्त में से एक से अधिक भाई ये भी नहीं होगा, है ना। उपरयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो हम इसके साथ जा सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, क्योंकि भाई पता ही नहीं, जब m का जेंडर पता ही नहीं तो फिर उसके बारे में बताना क्या है। कहा जा रहा नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है। आयत निकालने का एक सिंपल सा है, पहले रो और पहले कॉलम पे काउंटिंग करो। 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसको आपस में गुना कर दो, 3 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 9। आंसर, बात खत्म, है ना। पहले रो और पहले कॉलम में काउंटिंग करके इसको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कह रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, विज्ञापन आएगा, बिल्कुल आएगा विज्ञापन। फिर विज्ञापन के बाद आपको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगी भाई, साक्षात्कार, फिर नियुक्ति और चयन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4 5 1 2 3, है ना। कह रहा एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करते, ठीक, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, घड़ी 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10, टोटल कितना आ जाएगा, 5 घंटा 10 मिनट आएगा। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 30, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 150। 1 मिनट में हाफ, तो 10 मिनट में कितना आ जाएगा, 5, तो 155 डिग्री इज द राइट आंसर, है ना। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30, तो 5 घंटे में 150, 1 मिनट में हाफ, तो 10 मिनट में 5। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, है ना। NESW लिख दो भाई, सिंपल सी बात है। उत्तर की तरफ कितना मीटर चला, 20 मीटर चला। तब वो बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, चल लिया 10 मीटर। फिर वो पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वो पुनः दाएं मुड़ा और कितना मीटर चला भाई, 20 मीटर चला। फिर वहां से दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखो मेरे भाई, 40 है, ये 10 है, 10 है, ये 0 है। अल्टरनेट घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा और 40 - 0 कितना आ जाएगा, 40 मीटर। बात खत्म, है ना। कितना आ जाएगा भाई, 40 में से 0 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। डायग्राम से देखना चाहते हैं, उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब फिर वो बाएं मुड़ा और 10 चला, है ना। फिर वो दाएं मुड़ा और कितना चला गया भाई, 20, है ना। फिर कह रहा है कि फिर वो क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा और 10 चला। तो भाई यही तो आपको निकालना है। तो 20 और 20 40, इससे अच्छा है कि आप इसके साथ चले जाइए, है ना। 4 3 9 12, तो क्या होगा भाई, देखो गुना कीजिए, 4 × 3 12 आ गया। 9 चाहिए, चलो 9 से मल्टीप्लाई करके 9 का डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 108/9, है ना। 6 × 5 = 30, 450,
और 450 भागा 9 कितना आ गया 50, 2 इंटू 6 और 75 है ना, ठीक है। तो भाई 2 इंटू 3 इंटू बट्टा कितना आ जाएगा 9 है ना, ये होगा ना मेरे भाई। चलिए इसको कैलकुलेट करें, 75 तिया कितना हो गया 225 का दुगना 450 बट्टा 9 कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अवृत्त का क्रम 25वां है ना, तो अंत से अगर 25वां यानी ऊपर से क्या कह रहा भाई 25वां है, ठीक है। टोटल नंबर क्या होता है, टोटल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम -1, 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस बॉटम -1, 25 माइनस 1 तो बॉटम इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 माइनस 24 कितना हो जाएगा 26वां, ठीक है। कौन सा एक शब्द कारपेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, कह रहा है कारपेंटर से। तो अब देखिए आप सिंपल सी बात है, कारपेंटर में आई तो नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। कारपेट बनाया जा सकता है, रिपेंट भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा ए, सिंपल सा है। आई है ही नहीं तो आई तो इसमें यूज होगा ही नहीं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 6 18 54 तो 6 तिया कितना हो गया 18 और 18 तिया कितना हो गया भाई 54, 15 तिया 45 और 45 तिया 135, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए गए समुच्चय है, मतलब कि ये से सेट एनालॉजी कहते हैं इंग्लिश में। कौन सा एनालॉजी, सेट एनालॉजी। कह रहा है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। कह रहा है कि भाई ये देखो आज टुडे है, बीते हुए कल से पहले का दिन क्या था भाई सोमवार था, है ना, ठीक है। तो कह रहा आने वाले कल के अगला दिन, है ना, तो ये मंडे था, तो मंडे के भाई कितना दिन हो जाएगा 4 दिन बाद, तो मंडे प्लस 4 कौन सा हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। कह रहा किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है, तो यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार है तो उस महीने में चिड़ियाघर की दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या है। देखो जब पहला दिन रविवार हो ना, है ना, क्या हो पहला दिन क्या हो रविवार हो, ठीक है, 30 दिवसीय महीना है, तो जो भी देखना पहला और दूसरा दिन, ये जो भी दिन आएगा ना वो आपका 5 बार आएगा। क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, आप खुद देखिए, अगर 1 तारीख को आपका संडे है तो फिर 7 दिन बाद संडे होगा 8, फिर क्या होगा 15, फिर क्या होगा 22 और फिर क्या हो गया 29, तो ये 5 दिन तो संडे है और उस दिन कितने आते हैं भाई 680 इंटू कितना हो गया 5, है ना, तो 680 इंटू कितना हो गया भाई 5 प्लस, और अन्य दिनों कितने आते हैं भाई 332 आते हैं, तो 332 इंटू कितना हो जाएगा 25 और डिवाइड क्या कर दीजिए इसको 30 कर दीजिए, है ना, क्योंकि भाई अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, अगर आप चाहे तो गुना करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो 6 पंचे 30 3400 ये आ गया प्लस 7500 और 750 8250 और ये कितना हो जाएगा 8300 बट्टा कितना हो जाएगा 30, है ना, तो ये आ जाएगा और ये से काट दीजिए कितना आ जाएगा 390। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बात खत्म, है ना। बस इतना याद रखना, किसी महीने की पहली और दूसरी तारीख को होगा वो 30 दिन में 5 बार आएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा, अंतर निकाल लो 10 11 12 13, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14 और 14 होगा तो क्या आ जाएगा 77। कह रहा 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, पी क्यू के दाएं है और टी क्यू के बाएं है, लेकिन आर के दाएं है ना। पी जो है वो क्यू के क्या है भाई दाएं है, ठीक है, क्यू के दाएं हमने मान लिया, क्यू के दाएं भाई क्या है पी है, ठीक है। टी क्यू के बाएं है लेकिन आर के दाएं है, पी एस के बाईं तरफ है ना, तो उन सब में मध्य कौन सा हो गया भाई क्यू हो गया, बात ही खत्म,
सारे इजी क्वेश्चन, अगर आप सारे आरएम चैनल के मॉक टेस्ट को देखेंगे तो भाई आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा अंग्रेजी बनने वाला में पी का विपरीत क्या होता है भाई, पी का विपरीत याद रखना पीके, पीके से याद रख सकते हैं या केविन पीटरसन से या काला पानी से, है ना। देखो क्या कहा गया भाई, प्रॉब्लम को क्या लिखा गया है, MPERLOB, है ना। अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 सबसे इजी यही तरीका है। अब देखो यहां पे क्या हो गया, 7 1, यानी पहले आप खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, 6 2, है ना, L 5 3, है ना, और ये क्या हो गया 4। सेम नंबर्स की बात है तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, लॉजिक वही होगा, 7 1 यानी SN आना चाहिए, ठीक है। SN के बाद क्या आ गया भाई, 6 2 RU, SN RU, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट का अगर हमें 2 डिजिट पता चल जाए तो काम तो हो ही जाएगा, तो लास्ट में B आएगा, ये भी ठीक है ना। अब हमें 5 3 चाहिए, 5 पे कौन है भाई, EU, है ना, समझ में आ रही बात, तो EM चाहिए, है ना। तो भाई SNRUEM, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, C, बात खत्म। और सब बताओ, सब बढ़िया, मजे में। ये थे बीपीएससी ट्री और इसका सही लॉजिक और इसका सही यस, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।